नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मामलात चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। जब भी इंडिया में कोई मसला होता है, कोई इलेक्शन होता है या किसी बैरूनी शख्सियत का दौरा होता है या कोई इस किस्म का मामला होता है तो वो ज़रूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई गड़बड़ करता है। तो इसी तरह अभी एक तो बिहार में जो इंडिया का सूबा है वहाँ इलेक्शन हो रहे थे और एक जो अमेरिका का नायब सदर था वो इंडिया के दौरे पर था। तो इन चीज़ों को बहाना बनाते हुए मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। वो इस तरह था कि पहलगाम जो मकबूजा कश्मीर में एक बेहतरीन सियाहती मकाम है, वहाँ बहुत से सियाह आते हैं। तो उन सियाहों की मौजूदगी में वहाँ एक हमला किया गया जिसमें 26 लोग जो थे वो फौत हुए। तो इंडिया ने हस्ब साबक इसको मामूल इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया और बहाना बनाया कि पाकिस्तान ने ये हमला कराया है, यानी इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया और ख़ुद ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी वो स्टार्ट कर दी। तो पाकिस्तान ने अपने दफा में बहुत कुछ कहा, दुनिया को भी समझाया, भारत को भी समझाया कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। लेकिन इंडिया जो अपनी फितरत के हवाले से मशहूर है, मुंह में बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो वो कहता कुछ और करता कुछ है। तो उसने पाकिस्तान की एक ना सुनी और पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम बना लिया। तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को समझाया कि भारत को रोको, अगर उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत शदीद होगा, तो फिर इसका जो नतीजा है वो खौफनाक होंगे। लेकिन भारत को चूँकि अपनी ताकत पर गरूर था, मान था, वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसने इस मौका पर लाहौर के करीब मरीदके में और बहावलपुर में अपने ब्रह्मोस के जरिए, मिसाइल के जरिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान को ज़ाहिर है कि नुकसान होता या ना होता, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की फ़दाई खुद मुख्तारी की मुखालफत थी। ये पाकिस्तान की सलामती पर एक हमला था, तो पाकिस्तान ने उसका बदला लेने का ऐलान कर दिया। तो जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जब भारत पर स्ट्राइक किया तो उसके नतीजे में भारत के 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें 3 तैयारे राफेल थे, एक Su-30 था जो रूसी था और एक MiG-29 था वो भी रूसी तैयारा था। यहाँ जो मिराज तैयारे थे, जो राफेल तैयारे थे, उनका ही जिक्र ज़्यादा होता है क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे तैयारे हैं, वो भारत का गरूर था, वो फ्रांस के बेहतरीन तैयारे हैं, या इस किस्म की बातें की जाती हैं। हालांकि अगर आपको थोड़ी सी उसके बारे में मालूमात हो तो जो भारत का, जो रूस का Su-30 तैयारा था वो कोई इनसे कम नहीं था, बल्कि वो भी एक बहुत बड़ी बला थी। तो जिस तरह फ्रांस को इस बात का दुख है कि उसके तैयारे तबाह हुए, इस तरह रूस को भी दुख है कि उसका Su-30 और MiG-29 तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। तो बहरहाल पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके भारत को इसका खूब मज़ा चखाया और उसके 5 तैयारे तबाह किए, जिसमें 3 राफेल तैयारे और एक Su-30 और एक MiG-29 था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसमें भारत के 2 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर तबाह किए, उस पर इसके अलावा बहुत सी चौकियों पर कब्जा भी किया। तो बहरहाल पाकिस्तान ने भारत की तवक्को के ख़िलाफ़ भारत को जवाब दिया, जिसका भारत को कतन कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा भी कर सकता है। तो जब भारत ने ये देखा कि उसकी तो पाकिस्तान ने तो उसकी बोलती बंद कर दी है, भारत का तो गुरूर खाक में मिला दिया है, वो तो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो भारत ने अपनी इस खिफत को मिटाने के लिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें भारत ने तकरीबन 100 के करीब जो ड्रोन थे वो छोड़े
पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके साथ साथ नूर खान एयर बेस पर हमला किया जो पिंडी में है, और उसके साथ ही पाकिस्तान का जो फौजी हेडक्वार्टर है जिसे हम GHQ कहते हैं वो भी वहाँ करीब ही है। तो इस तरह पाकिस्तान को महसूस हुआ कि भारत जो है वो एक हद से आगे बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान ने इन चीज़ों को देखते हुए भारत को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी कि अगर इंडिया बाद ना आया तो इंडिया पर भरपूर किस्म की जवाबी कार्रवाई की जाएगी, उसको हमले का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्त ममालिक ने, जो भारत के दोस्त ममालिक थे, उन्होंने भारत को कहा, और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी भारत को कहा कि आप एक हद जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, दूर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा मत करो। तो पाकिस्तान ने भी अमेरिका से कहा कि इसको रोको। तो उसने ये कहा कि ये चूँकि बहुत पुराना मसला चल रहा है, 1500 साल पुराना मसला है, ये तो हम इसमें नहीं आएंगे, आप इसको खुद ही जो है वो इससे निपट लें। तो जब पाकिस्तान को हर तरफ से मायूसी हुई तो किसी ने भी इसमें दरअंदाजी ना की, तो पाकिस्तान ने अल्लाह का नाम लेकर खुद ही उसको जवाब दे दिया। तो इस सिलसिले में ये बात याद रखने वाली है कि अगरचे खुलकर कोई भी मुल्क इंडिया के साथ नहीं था, इंडिया सिर्फ अपने ही जोम में गरूर और तकब्बर में मुब्तला होकर पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा था। हाल बता इसराइल उसके साथ था, लेकिन पाकिस्तान जो था उसके साथ भी उसके दोस्त मुल्क मौजूद थे, खासकर जो चीन था वो उसके साथ खड़ा था। तुर्की ने भी नहायत बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अपना बहरी बेड़ा जो था वो पाकिस्तान की मदद के लिए भेज दिया। इसके अलावा सऊदी अरब और ईरान ने भी काफ़ी पाकिस्तान की मदद की और उनको, इंडिया को समझाया कि तुम बाज आ जाओ, लेकिन इंडिया ने किसी की बात भी सुनने की बजाय अपनी मर्जी की और पाकिस्तान पर एक दो ड्रोन से हमला किया, और दूसरा जो था वो ब्रह्मोस मिसाइल के ज़रिए पाकिस्तान के नूर बेस एयर बेस जो कि रावलपिंडी में है, और वो एक VIP किस्म का एयरपोर्ट है, वहाँ पर हमला कर दिया। तो पाकिस्तान ने भी फिर उसको कहा कि अब हम इसका जवाब देंगे और वक्त और मकाम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम तय करेंगे। तो चनाचे पाकिस्तान ने अपने वक्त के मुताबिक जिसको सिर्फ मुनासिब समझा, पाकिस्तान पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। तो पाकिस्तान ने अपनी भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत को शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया। उनमें यूँ तो भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक तो उसके जो ब्रह्मोस मिसाइल का ज़ख़ीरा था जिससे वो पाकिस्तान पर हमला करता था और वही उसका सबसे बड़ा हथियार था, उसको पाकिस्तान ने तबाह व बर्बाद कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से लिया गया S-400 जो मिसाइल सिस्टम था उसको तबाह कर दिया, जो बहुत महंगा भी था और भारत का गुरूर भी था। भारत को पता था कि इसके होते हुए भारत की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान आना तो दूर की बात झांक भी नहीं सकता। तो पाकिस्तान के शाहीनों ने JF थंडर के ज़रिए फतह मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए भारत के S-400 पर हमला किया और उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान ने उसके काफ़ी जो हेडक्वार्टर थे वो तबाह किए, उसकी फौजी छोड़ियाँ तबाह की, उसके 10 के करीब एयर बेस जो थी वो तबाह की। तो गोया कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान ने इंडिया का त्यापांचा करके रख दिया, इंडिया की बुनियादें जो थी वो हिला के रख दी। एक तो इंडिया का ये माली नुकसान हुआ, और असल नुकसान जो उसका था वो ये था कि वो खुद को इलाके की सुपर पावर समझ रहा था। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ही घंटों के अंदर अंदर उसका गुरूर खाक में मिला दिया और दुनिया को बता दिया कि सुपर पावर तो क्या, भारत तो हमारा एक बच्चा जमूरा है, हम जब चाहें इसको गर्दन से दबोच लिए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह पाकिस्तान ने भारत को बहुत मारा। तो वही अमेरिका जो इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वो कह रहा था कि ये बहुत पुराना मसला चल रहा है, तो इंडिया को और पाकिस्तान को चाहिए कि ये आपस में बैठकर ही तय कर लें। तो जब ये मामला चल रहा था तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब इंडिया के साथ 2-2 हाथ कर ही लिए जाए तो बेहतर है, और ये जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस चल रहा है
इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चनाचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के शेर दिल रहनुमा जनाब जनरल आसिम मुनीर और फ़ज़ाइया के सरबराह जनाब फ़ख्र पाकिस्तान ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू को और बहरिया के सरबराह को और दीगर जो ज़िम्मेदार अफराद थे जिसमें पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी पर जो मुश्तमिल है, उन सब को बुलाया और वहाँ सलाह मशवरा किया गया कि अब पाकिस्तान इंडिया के साथ जो है वो अच्छी तरह से निपटा जाए। तो भारत इंडिया एक तो इंडिया को भी जब उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो उसको समझ आ गई कि अब वो पाकिस्तान के सामने ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता। अगर वो जंग की हालत में रहा तो पाकिस्तान उसको तबाह बर्बाद कर देगा। तो दूसरी तरफ जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया तो उसमें होने वाली जो सुनगिन थी वो अमेरिका तक पहुंची। तो उन्होंने महसूस किया कि शायद पाकिस्तान कोई एटमी हमला करना चाहता है। तो अमेरिका ने फौरी तौर पर इंडिया को खबरदार किया कि देखो ये मामला है तो इस तरह कुछ करो। तो एक तरफ तो इंडिया ने पाकिस्तान की मिनत समाजत की, पाकिस्तान के दोस्तों से कहा जिसमें ईरान और सऊदी अरब भी शामिल हैं, चाइना से कहा, तुर्की से कहा कि पाकिस्तान को रोको, और दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम रुको। तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। तो इस तरह अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ खुसूसी तौर पर रब्ता किया और इसके साथ साथ उन्होंने तुर्की के साथ भी रब्ता किया कि पाकिस्तान को रोका जाए। और इस तरह पाकिस्तान के तमाम दोस्तों ने और आलमी बरादरी ने मिलकर पाकिस्तान को जंग बंदी पर आमादा किया। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में चंद एक शराइत जो उनके सामने रखी कि एक तो मसला कश्मीर जो है इसको हल किया जाए, एक जो पानी के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और एक जो भारत चंद दिनों के बाद बदमाशी लेकर खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान को डराता धमकाता है, उसको समझाया जाए कि वो अपनी इस रवश को तरक कर दे। तो इन शराइत के साथ वो जंगबंदी जो थी वो आई। ये आज के दिन यानी 12 मई तक इसका टाइम है। अब इस पर दोनों फरीक बैठेंगे, गुफ्तगू होगी। अब वो कहाँ बैठते हैं इसका फ़िलहाल तो पता नहीं है, लेकिन जब बैठेंगे तो इसमें बात होगी। अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो उससे तो यही पता चलता है कि ये जो मुल्क है अमेरिका और उसके हवारी इंडिया, ये पाकिस्तान के साथ कभी भी मुखलस नहीं हो सकते और पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं कर सकते। लेकिन जो हालात हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को मारा है, इंडिया को मार पड़ी है, उसका तिया पांचा किया है, उसका गरूर खाक में मिलाया है, उसको जीने के काबिल नहीं छोड़ा, उसको दुनिया में ज़लील और रुस्वा किया है, उसके चेहरे को मसख किया है, उसको अगर देखा जाए तो फिर मालूम होता है कि शायद मामलात जो हैं वो आगे की तरफ चले और मसाइल हल होने में कुछ मदद मिले। बहरहाल अब देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और मुसलमानों की मदद फरमाए और पाकिस्तान मुसलमानों की और पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।